कभी कभी हमें ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जो अब तक सिर्फ कहानियों और सपनों में ही देखी होती है। एक बहती हुई नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा घर, चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल, खूबसूरत नज़ारे और थोड़ा सा एडवेंचर। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, नॉर्थ बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है और जहां ये सपने हकीकत बन जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर और एक्सप्लोर करते हैं डालिम खोला। कभी कभी कोई लोकेशन ऐसा होता है ना कि वहाँ पे आके लगता है कि यार कहाँ आ गए। और इस जगह के बारे में मतलब सचमुच ये बोलना पड़ता है कि सचमुच यार कहाँ पे आ गए। बाइक से जब आया था तब तो आपको दिखाया था, अभी सिर्फ इस जगह को एक बार फील करने का कोशिश करो। एक एक चीज़ जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाओगे। देख चलते हैं तो पहले ये है रास्ता जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, और यहाँ दूर दूर तक देखोगे ना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे ही आप आओगे सबसे पहले आई लव डालिम लिखा हुआ मिलेगा। इस साइड भर भर के पार्किंग है मतलब बाइक कार जो भी है अपना इजीली यहाँ पे रखो। और ये रहा रिसोर्ट का एक व्यू, जो कि मतलब जितना भी तारीफ़ करो ना इस रिसोर्ट का कम है। एक ऐसे लोकेशन में इतना सुंदर एक रिसोर्ट, मतलब सच में वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। और सबसे खूबसूरत जो है इस रिसोर्ट का वो है ये एरिया, ये डालिम खोला नदी यहाँ पे बहते हुए। और यहाँ पे जितने देर मन करे बैठो, चिल करो दोस्तों के साथ। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद नदी में उतरेंगे, नदी में जाएंगे, तब आपको पास से नदी का भी व्यू दिखाते हैं। और अभी चलो एक बार आपको रूम दिखाते हैं। तो अब आपको रूम का एक ओवरव्यू देते हैं। ये है डिलक्स रूम, और नाम तो इसका होम स्टे दिया है बट ये होम स्टे है नहीं। देखो घुसते साथ यहाँ पे एक कबर्ड है, और इस कबर्ड में ही मिरर लगा हुआ है। विंडो हम लोगों का थोड़ा खुल गया था तो वो अभी रिपेयर कर रहे हैं वो आके। ये रहा एक किंग साइज बेड है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन। और ये प्रॉपर्टी 1 साल हुआ है, अभी जैसा बता रहे थे कि हार्डली 1 साल हुआ है। एकदम खूबसूरत सा एक वॉशरूम है, गीजर वीजर लगा हुआ है, और काफ़ी स्पेशियस रूम है। रूम में इनफ स्पेस है, अगर 2 लोग हैं और एक बच्चा है तो आप इजीली यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। और आज जिस वेदर में हम लोग आए हैं यहाँ पे देखो एक फ़ैन चल रहा है, बट ये फ़ैन थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे ठंड लगना शुरू हो जाएगा। हम लोग आए हैं 24 मई को, तो 24 मई को ये टेम्परेचर है। हाँ खुला है। गुरुवथान मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत गांव डालिम खोला। यहाँ लोकल भाषा में खोला का मतलब होता है एक छोटी सी नदी, और ये है डालिम नदी, जिसे लोग प्यार से डालिम खोला के नाम से जानते हैं। हम सब कभी न कभी एक ऐसा सपना जरूर देखते हैं कि एक बहती हुई नदी के किनारे एक छोटा सा कॉटेज, आसपास ना कोई शोर ना भीड़ भाड़, सिर्फ सुकून, नेचर की खूबसूरती और खामोशी, पहाड़, जंगल और बहती हुई नदी की आवाज़। और सच कहूँ तो डालिम खोला ऐसी ही एक जगह है जहाँ आकर लगता है कि वो सपने हकीकत बन गए हो। यहाँ की ठंडी हवा, शांत माहौल और नेचर के बीच बिठाया हर एक पल आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।
ऐसी खूबसूरत जगह पर घर जैसा स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो सफ़र का मज़ा और भी बढ़ जाता है। लगभग 16 घंटे की लंबी राइड के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन शाम को जब हम अपने रूम से बाहर निकले तो सामने का नज़ारा देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ढलती हुई शाम, पहाड़ों पर बिखरते रंग, नदी के बहते पानी की आवाज़ और चारों तरफ फैला हुआ सुकून। तो शाम हो चुका है और हम लोग लंच करके ना एक नींद हम लोगों का हो गया। गला तो मेरा पूरा एकदम बैठा हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अभी कब जो व्यू है, शाम का व्यू, ये एक अलग ही व्यू है। दिन के वक्त भी तो सुनसान था ही, यहाँ पे शाम के वक्त और भी खूबसूरत लग रहा है। इधर पास से नदी की आवाज़, और ये रहा रिसॉर्ट का शाम का व्यू। शाम के वक्त चारों ओर लाइट जल के ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आराम से बैठो, नदी की आवाज़ सुनो, चाय पियो, दोस्तों के साथ गप करो। अगर बच्चे आए हैं, फैमिली आए, उनके साथ रहो। साढ़े 8 हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले बारिश यहाँ पे हो रहा था, तो हम लोग यही अपने रूम के बालकनी में बैठे हैं और छिटपुट कुछ ना कुछ स्नैक चल ही रहा है। तो अभी हम लोग मंगवाए मोमो, ये चिकन नगेट और वहाँ पे है फ्रेंच फ्राइज़। और उसके बाद फिर होगा डिनर। यहाँ पे सिर्फ खाना, सोना और बैठना, यही 3 काम है हम लोगों के पास। तो बस ये होगा, उसके बाद आराम करेंगे। और कल का एक प्लान है, वो कल आपसे बताया जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठ गए हम लोग 6 बजे और 6 बजे उठ के रेडी हो गए। अब यहाँ से ऊपर करीब 6-7 किलोमीटर होगा। 6-7 किलोमीटर पे जो ये गांव है, डालिम खोला गांव, उस गांव पे जा रहे हैं अभी। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट देखना है। और डालिम फोर्ट है, फोर्ट के बारे में सुना है बट कहाँ पे है, क्या है, वो आइडिया नहीं है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, जाके देखते हैं, वहाँ से दिखता है। और जो व्यू पॉइंट है वो देखना है। इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे ठंड है, तो एक स्वेट शर्ट जैसा हम लोग लेके आए थे, तो उसी से काम चल जाएगा। और बहुत प्लेजेंट वेदर है, मतलब वो ठंड आपको ऐसा नहीं कि बहुत एकदम कांपने वाला ठंड है, नॉर्मल ठंड है, बेरेबल है। तो रेडी हो चुके हैं, चलते हैं ऊपर, वहाँ से घूम के आके फिर ब्रेकफास्ट करके आज चेकआउट करना है यहाँ से। तो ये सारा एक ही ब्लॉग में रहेगा। चेकआउट करने के बाद जब आज दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ से एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। और सारा रात जो ये नदी का आवाज़ ना, मतलब मन खुश हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ बैठे रहो अपने बरामदा में या फिर वॉक करते रहो। कितने बार हम लोग न जाने रात को आना जाना किए यहाँ पर। चल निकलते हैं अब। ये है देखो सुबह नदी का व्यू, ये आवाज़ दिल खुश कर देता है बस। और वो जो ब्रिज दिख रहा है ना दूर पे, उसी ओर से हम लोग आए हैं। वो थोड़ा पतला ब्रिज है, आते वक्त दिखे क्या होगा। और ये नदी इधर से पूरा ऊपर से आ रही है। हम लोग यहीं पे उतर के कल बैठे थे, जब आए थे उस वक्त थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। आज भी उधर से रिटर्न आके थोड़ी देर बैठेंगे और अभी वही ऊपर की ओर जाना है। ऊपर देख रहे हो पूरा कैसा एकदम बादल हुआ है। चलो निकलते हैं तब। बाइक रेडी है अपना, हेलमेट हम ले चुके हैं, कुंडू बाबू अपने आगे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। निकल पड़े हम लोग डालिम व्यू पॉइंट के लिए। ये है लेफ्ट साइड में हमारा रिसॉर्ट।
हम लोग चले ऊपर। ऐ मुर्गी, ये पूरा देख रहे हैं, दोनों साइड पूरा सुपारी का पेड़ है। और इस रास्ते में थोड़ा सा मतलब ये अच्छा इंक्लाइन है, एकदम ऊपर चढ़ना है। और जैसा पहाड़ी रास्ता होता है, शार्प टर्न, एकदम इमीडिएटली जैसे हाइट बढ़ता जा रहा है। और पूरा रॉ है ये सारा एरिया। कुंडू बाबू का फर्स्ट टाइम है ऐसे रास्ते पे। हाय 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 हाय, यहाँ व्यू देख लो। एक ही रास्ता है मेरे को लग रहा है, जहाँ की एकदम डायरेक्ट अपने होम स्टे या रिसोर्ट से निकल के डायरेक्ट ऊपर आने का। थोड़ा सा खराब है रास्ता, ये सारा बारिश होगा तो ये सारा रास्ता थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से पूरा पानी आएगा ना। ये देखो पूरा सुपारी का जंगल है ये। ओहो हो। ए कहाँ से पानी गिर रहा था ऊपर से। अरे वाह रे वाह, मस्त सुंदर लग रहा है। पूरा उस ओर देख रहे हो, पूरा बादल एकदम मंडरा रहा है चारों ओर। ये सब जगह पूरा एकदम सीधा खड़ाई है। वाह गुरु, यार ठंडा लग रहा है हल्का हल्का। ओए होए 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 होए, क्या व्यू है यार। कितना पुराना जीप महिंद्रा का। डालिम ग्राम पंचायत। ठंड के टाइम में अच्छा ठंडा है यहाँ पे। अभी जैसे लग रहा है अंदर और एक लेयर पहन लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। व्यू पॉइंट किधर है? इधर बाइक इधर रखना होगा, बाइक किधर रखना होगा? इधर ही रख देंगे बाइक। देखिए
क्या बोल रहा? बाइक जाएगा? अच्छा अच्छा। चलो बाइक जब जाएगा तो चलो। ऐसा व्यू पॉइंट के ही लिए तो हमारी गाड़ियाँ बनी है। हाय हाय, सब टाइप का मज़ा हमको मिल रहा है। हा 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 हा। অসাধারণ অসাধারণ। এখানে আসো, এই দেখো এখানে আসো। ওই দেখো। अरे बाबा, इधर इधर इधर, ओए आओ इधर, मेरे पास हो, मेरे पास हो। सुसु किया यहाँ पे आके? हैं तुम सुसु किए हो? कौन किया सुसु? तुम? वाह, बहुत सुंदर है ये। तो ये है डालिम व्यू पॉइंट, और जो व्यू यहाँ से दिख रहा है देखो। वो नीचे जो रास्ता दिख रहा है ना, वो है शायद लावा जाने वाला रास्ता। हाँ हाँ हाँ, वो लावा वाला रास्ता है। थोड़ा ये एरिया और अगर साफ रहता ना तो और अच्छा व्यू आता है, बट ठीक है। इधर का व्यू थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो चलो आगे और थोड़ा सा हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा डालिम फोर्ट। डालिम फोर्ट के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना होता है। यहाँ भी सुंदर सुंदर घर है सब। यहाँ वैसे चाय पीने का मन था सबको कि कुछ मिलता हल्का फुल्का खाने का तो खा लेते, मैगी वैगी, बट कुछ था नहीं यहाँ पे। इसलिए आगे अब जाते हैं डालिम फोर्ट पे, वहाँ देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। पूरा चाय का बागान है इधर लेफ्ट साइड। ये किस चीज़ का पेड़ है? बांस है या कुछ और चीज़ है? अच्छा है, देखो यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, कंजस्टेड नहीं, बहुत ज़्यादा कोई टूरिस्ट नहीं। हाँ हाँ, यहाँ मौसम अचानक चेंज हो गया है, यहाँ था ठंडा ज़्यादा है। डालिम टार 100 किलोमीटर, 0.100 किलोमीटर। ये यहाँ किसी चीज़ का गेट बनाया हुआ है। भाई साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द एंड। यहाँ से और कितना दूर है डालिम फोर्ट? कितना दूर? 1/2 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है, बाइक रखो एखाने ताहले, यहाँ बाइक रख देना। इस रास्ते पे हम लोगों को थोड़ा सा वॉक करना है डालिम फोर्ट के लिए। देखें कैसा है डालिम फोर्ट और क्या है हिस्ट्री, आगे जाके
एक बार देखा जाएगा। एडवेंचरस रास्ता। তোমাকেই নিয়ে যাবে, মাংস বেশি তো একা খেতে পারবে না, জানে একটা করলেই শালা পুরো গুষ্টি খাবে বসে। बारिश हो जाएगा ना यहाँ चौक भर जाएगा पूरा, इसीलिए बारिश के सीजन में तो अवॉइड ही करो इसको। है यार फोर्ट, मैंने फोर्ट वाले जगह पे बना है। इस फोर्ट का रुको थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर बताते हैं कैसा है हिस्ट्री। और ये साइड में देखो पत्तों का कलर देखो कितना आई सूदिंग कलर है। और इस साइड पूरा वही लावा वाला रास्ता। देखो दूर तक वो जो रास्ता दिख रहा है उसी में जाना है हम लोग। लिखा हुआ है तिब्बतियन लैंग्वेज में, पूरा रॉ है ये। अंदर कैसा है क्या है नहीं पता, तो इसको मेंटेन करके अगर रखे ना तो अच्छा लगेगा। मेंटेनेंस का अभाव है। यहाँ से अभी और ऊपर जाना है। यहाँ जैसे देखो टॉयलेट बना के रखा है। माना जाता है कि इस फोर्ट का संबंध लेप्चा राजाओं से था और ये कभी इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करता था। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान ये इलाका भूटान और लेप्चा शासकों के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा। लेप्चा राजा गाइबो आचोक ने इसी क्षेत्र में भूटान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और डालिम फोर्ट उस इतिहास का एक महत्वपूर्ण गवाह माना जाता है। बाद में भूटान ने इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया और एंग्लो भूटान वार के बाद 1865 में ये इलाका ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। समय के साथ फोर्ट अपनी पहचान खो बैठा और आज यहाँ सिर्फ उनके अवशेष ही बचे हैं। लेकिन इन टूटी हुई दीवारों के बीच खड़े होकर आज भी उस इतिहास को महसूस कर सकते हैं जो कभी इन पहाड़ों और जंगलों में लिखा गया था। और शायद इसीलिए डालिम फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नॉर्थ बंगाल की विरासत और इतिहास का एक जिंदा प्रतीक है। वैसे तो यहाँ देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, पर आप यहाँ जब भी आओगे तो अपने आप को उस इतिहास का हिस्सा मानोगे और यहाँ से नीचे का थोड़ा सा व्यू देख के आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना कुछ अवशेष सिर्फ बचा हुआ है। पूरा एक फोर्ट का व्यू नहीं दिखेगा, चारों ओर का दीवार दिखेगा और मतलब टूटा हुआ खंडहर जैसा ही है। बहुत ज़्यादा वैसा कोई व्यू है नहीं। ठीक है, जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ये है, तो ये सारा ही फोर्ट का पार्ट है। उधर जो फेंसिंग और बाउंड्री है वो सिर्फ अभी फोर्ट का है। एंड तक जाके देखते हैं।
थोड़ा मेंटेनेंस नहीं है, जंगल झाड़ ज़्यादा है, जोक का उत्पात यहाँ पे बारिश में बहुत होगा। अरे भाई यहाँ भी कुछ कुछ बैठने के लिए चेयर जैसा बना हुआ है ईंटा का। और ये चारों ओर जो दीवार है पूरा चारों ओर फोर्ट का दीवार है। तो बाप रे, इधर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर क्या है आगे? और आप लोग किधर जा रहे हैं? गांव का रास्ता इधर है? एक ही गांव है? अच्छा, वो फोर्ट का नीचे से जो रास्ता जा रहा है? ओह, यहाँ भी गांव है, मानना पड़ेगा। কোনো এমার্জেন্সি সুবিধা নেই, নিজের কথা নিজে ভাবো। দার্জিলিং একটা হসপিটাল পাইনি, रिसोर्ट में आ गए और ऊपर ड्रोन लेके जाने का प्लान था, लेकिन वेदर यहाँ पे ऐसा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है ना, पूरा धुंध है ऊपर। थोड़ी देर के लिए साफ हुआ था, उस वक्त लगा कि यार लाते तो हो जाता रिकॉर्ड, बट फिर देखे धुंध भर गया। तो यहाँ से एक शॉट लेंगे अभी। चलो, और ब्रेकफास्ट आ गया अपना, सारे लोग रेडी हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। पूड़ी और सब्जी। तो आज तो वैसे चेकआउट करना है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला। पहले थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। मोनिया है मेरे साथ, अब वो यहाँ पे सारा कुछ मैनेजर का ही काम है तुम्हारा ना? मैनेजर है मोनिया यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी सारा देख रहा था। और मोनिया से एक चीज़ जाना, वो मोनिया लास्ट में बताएगी। अपना प्रोफाइल लास्ट में शेयर करना, पहले थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। हाँ, ये जो आप लोग आएंगे, यहाँ आसपास रिवर्स है और हम लोग का स्विमिंग पूल वगैरह सब है, अवेलेबल है। और यहाँ आप लोग आने के लिए रूम बुक कर सकते हैं। हम लोग का डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स में आप लोग 5 जन रह सकते हैं। 5 जन के लिए आप लोग को पर हेड 2000 करके होगा। और ड्यूलेक्स प्रीमियम है, पर हेड उसका रूम रेंट है 3000। वो है ना? नहीं, ड्यूलेक्स प्रीमियम आपका वो डुप्लेक्स के पास है। अच्छा, इसके Yes, पास। हाँ, उसका रूम रेंट है 3000। और आप लोग पर हेड आ सकते हैं, तो फूडिंग एंड लॉजिंग 1800 करके 1800। एंड ड्यूलेक्स है तो 2 जन के लिए, उसका रूम रेंट है 2500। अब पर हेड के लिए फूडिंग एंड लॉजिंग 1700। अच्छा, तो ये रहा प्रॉपर्टी का डिटेल्स। अब थोड़ा अपना प्रोफाइल बताओ। एक्चुअली हम तो एक वुमेंस क्रिकेट में है, स्टेट लेवल प्लेयर, नागालैंड वुमेंस है, वुमेंस प्लेयर। 3 साल रणजी ट्रॉफी खेले। 3 साल रणजी ट्रॉफी खेली है। मोहन बागान फर्स्ट डिवीजन क्लब भी खेले हैं 2 साल। अच्छा, तो इसके प्रोफाइल को अगर देखना है तो एक बार गूगल करना, नाम बताओ अपना। मोनिया चौहान नूनिया। हाँ, मोनिया चौहान नूनिया, यस, ये गूगल करना, इसका प्रोफाइल दिख जाएगा। अब क्यों नहीं खेल रही हो ये भी बताओ। मेरा थोड़ा लिगामेंट का प्रॉब्लम है। अब लिगामेंट के इशू की वजह से ये अभी स्पोर्ट्स से पूरा आउट हो गई है, थोड़ा वेट गेन कर लिया। तो मेरा सजेशन था कि मेडिकल अगर कुछ बेनिफिट कहीं से मिलता है तो लेके फिर से स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। इतना अच्छा कैरियर है, उसको छोड़ के होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी में आई है। ठीक है, कुछ अपना मजबूरी होगा, बट स्टिल मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम स्पोर्ट्स पे दोबारा जाओ और कोशिश करो, अच्छा कैरियर है उसमें। ठीक है, थैंक यू मोनिया। करूँगा सर। एकदम चलो, थैंक यू। निकलने का तैयारी हो रहा है, बट जाते जाते एक बार नदी में डुबकी लगा लिए थे। इस ब्लॉग का लास्ट पार्ट, इसके बाद जो स्टार्ट होगा हमारा, वो होगा जो अगला होम स्टे है, जहाँ पे हम लोग 2 रात रुकने वाले हैं। इसके बाद वो चलो बैठते हैं थोड़ी देर नदी में, उसके बाद फिर निकलने का तैयारी किया जाएगा। वो कोথায়?